नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राठौर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय बेसिक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज 34 साल के बाद हमारे देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं कि जब देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो देश की शिक्षा नीति को सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य स्कूलों में ही पड़ता है। विद्यार्थी हमारे देश के कर्णधार हैं और आज देश के मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसकी घोषणा के बाद अब छात्रों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था 10+2 के हिसाब से चलती थी, लेकिन अब देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगी और इसके बाद पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी में शिक्षा लेंगे। इसके बाद तीसरी और 5वीं कक्षा में मतलब एक वर्ष स्कूल में शिक्षा लेंगे। इसके जरिए बच्चों को शिक्षा खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा कराई जाएगी। मतलब अब छोटे बच्चों पर किताबों का बोझ कम पड़ेगा। मतलब अब बच्चों पर जितना पहले किताबों का बोझ होता था उतना अब किताबों का बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि अब शिक्षा जो है खेल कूद की अलग अलग जो विधियाँ होती हैं उनसे बच्चों को सिखाया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे अन्य विषयों को पढ़ाया जाएगा। और अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब अब 5वीं तक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में होगी। मतलब अगर आप अपने बच्चे को मराठी में पढ़ाना चाहते हैं तो अब कक्षा 5 तक मराठी, या अगर संस्कृत में पढ़ाना चाहते हैं तो अब संस्कृत में पढ़ा सकते हैं। मतलब अंग्रेजी जो है की अनिवार्यता अब नहीं रही है। अब हो सकता है कि मातृभाषा में पढ़ाई जो है अब कक्षा 8वीं तक भी कराई जाए। और इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें NCERT की तरफ से निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा। इसी मिडिल स्टेज में छात्रों को अब कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। मतलब अब बच्चों को 6ठी क्लास से ही चीन की तरह कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना या कोई ऐप बनाना सिखाया जाएगा। मतलब अब 6ठी क्लास से ही जो है प्रोफेशनल नॉलेज वाली वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई जो समिति है, कस्तूरीरंगन ने कहा था कि अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूलों में ही बच्चों को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। मतलब अब अगर 6ठी क्लास से ही अगर कोई छात्र कंप्यूटर में उसकी रुचि है तो वो दूसरी कंपनियों में जाकर भी जो है इंटर्नशिप ले सकता है। मतलब वहाँ कंप्यूटर कार्य कर सकता है और सीख सकता है। इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक की 4 वर्षों वाली लास्ट स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। मतलब छात्रों के विश्लेषण क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। इसी स्टेज में छात्रों को किसी बड़े लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब स्कूलों से स्टीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब छात्र अपने मनपसंद विषय को पढ़ सकते हैं। मतलब अगर कोई छात्र साइंस पढ़ता है, साथ ही अगर उसकी रुचि इतिहास पढ़ने की है, तो वह इतिहास भी पढ़ सकता है। मतलब अब स्कूलों से स्टीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर कोई आर्ट का छात्र है और बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकता है, मन मुताबिक जो है अब विषय की पढ़ाई कर सकता है। अब आर्ट विषय में किसी की रुचि है तो वो और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसकी भी जो है पढ़ाई कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, जो जिस स्ट्रीम में होता था वो उसी की पढ़ाई करता था, लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक मतलब लिखित श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि जो है बताया गया है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोन ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। और शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा है। मतलब अब हाई स्कूल की परीक्षा सेमेस्टर वाइज होगी। और इसके बाद लास्ट स्टेज है ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा। तो ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से होगी। मतलब उस शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मतलब बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था की गई है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ा पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद जो है डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। मतलब अब अगर कोई छात्र बीए की पढ़ाई कर रहा है तो अगर उसने 1 साल कर ली तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद अगर 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा और अगर 3-4 साल के बाद में उसे पूरी डिग्री मिल जाएगी। मतलब अब अगर बीएड की पढ़ाई कोई बीच में छोड़ देता है तो उसकी जो है पूरी जो है पढ़ाई खराब नहीं होगी। नई शिक्षा में इसी प्रकार के बदलाव किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।